अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स। तो आज हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है आपके पास फर्स्ट चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 1 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं कि चूज़ द करेक्ट आंसर एंड फिल द सर्कल। आपने इसमें से करेक्ट आंसर निकालना है, यानी कि आपके पास जो MCQs गिवन है इसका करेक्ट आंसर निकालना है। तो सबसे पहला आपके पास MCQs विच इज़ द एलिमेंट ऑफ 1 2 3 सो ऑन 50, यानी कि आपके पास कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो ज़रा देखेंगे, आपके पास 0 इस सेट में मौजूद है, ज़ाहिर सी बात है नहीं है। 100 वो भी नहीं है, 55 वो भी नहीं है। तो कौन सा आपके पास है? 10 आपके पास मौजूद है। तो इसे हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट है आपके पास विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ AEIOU। कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में मौजूद नहीं है। E भी है, देखें ज़रा, I भी है, U भी है, X नहीं है। तो आपके पास X इस सेट में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट आपके पास ये आपके पास जो फॉर्म है मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म है। तो ये आपके पास X सच डेट X बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड X लेस देन 13। नेचुरल नंबर आपको पता ही है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम सबसे पहले 1 वाली वैल्यूज़ को चेक करेंगे। 1 यहाँ पर भी है, ये नहीं होगा, इसमें ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर को चेक करना है। तो 1 से स्टार्ट होते हैं, एक C है और एक A है। अब वो कह रहा है कि कंडीशन उसने लगा दी है कि लेस देन 13, यानी कि 13 से क्या होगा? लेस होगा। तो आपके पास जो 12 है वो इसमें आ रहा है, 13 नहीं आएगा। तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो फर्स्ट होगा। 1 2 3 सो ऑन 12 तक ये जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4। कह रहे कि नेचुरल आपके पास है एंड यूनियन आपके पास है होल सेट। तो नेचुरल यूनियन होल सेट, इसका आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा? ज़ाहिर सी बात है, इसमें 1 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं। दोनों का हम अगर यूनियन लें तो वो आपके पास होल नंबर वाला आपके पास उसका रिज़ल्ट आए। नेक्स्ट आपके पास है नेचुरल इंटरसेक्शन होल नंबर्स। तो आपके पास नेचुरल और होल नंबर में से कॉमन आपके पास क्या रिज़ल्ट आएंगे? नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो नेचुरल नंबर्स को हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 6। कह रहे कि इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 to 8 एंड B आपके पास है 2 4 6 8 10। तो A इंटरसेक्शन B का अगर हम इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन में हमने देखा था कि कोई सी कॉमन वैल्यूज़, तो आपके पास कॉमन कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं इन दोनों सेट्स में? देखें 1 उधर भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास ज़रा चेक करें, 8 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसके अलावा और कोई भी सेट नहीं है, यानी कि फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? आपके पास D वाला पार्ट होगा जो कि इसमें कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है। इसके बाद पार्ट नंबर 7 है। कह रहा है कि इफ़ A एंड A का कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट सेट्स देन A इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? तो इसके लिए हम ना आपको पेज नंबर 14 यहाँ पर आप चेक कर लें। तो ये इसका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट यहाँ पर गिवन है कि A इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट वो हमेशा किसके इक्वल होता है? खाली सेट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल्स यहाँ से भी मिल जाएगी, एग्जांपल में आप चेक कर लीजिएगा। तो A इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट वो आपके पास है खाली सेट के इक्वल होता है। तो हम इसे हाईलाइट करेंगे। इसके बाद X यूनियन Y इज़ इक्वल टू Y यूनियन X इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट्स कार्ड, ये किसके इक्वल होगा? हमेशा याद रखिएगा, जब दो वैल्यूज़ आ जाएं तो वो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती है, और जब आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाएं तो वो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। तो आई होप आपको इन सारे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। तो फर्स्ट का आपके पास है D, सेकंड का भी आपके पास है D, थर्ड का आपके पास है A, फोर्थ का भी A है, फिफ्थ का आपके पास B है, 6 आपके पास उसका आंसर है D, 7th का A, 8 का A और 9th का आपके पास B है, ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको इन सारे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।